अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में 15 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस शिखर सम्मेलन के जरिए अमेरिका यूक्रेन में युद्ध को रोकना चाहता है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि रूस के साथ किसी भी हाल में जमीन का सौदा नहीं होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने डोनबास में कीव के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस संभावना को भी खारिज कर दिया है कि वे रूस के साथ संभावित भूमि सौदेबाजी का हिस्सा हो सकते हैं। आपको बता दें कि डोनबास यूक्रेन का ही हिस्सा है, जिसके एक बड़े हिस्से पर अब रूस का कब्जा हो चुका है और एक हिस्से पर अभी भी यूक्रेन का नियंत्रण है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूरे डोनबास पर कब्जा चाहते हैं, क्योंकि रणनीति के हिसाब से ये क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की का 1 इंच जमीन के लिए भी सौदेबाजी से इनकार मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम डोनबास नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हर कोई मुख्य मुद्दे को भूल जाता है कि हमारे क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा है। उन्होंने आगे कहा कि डोनबास में रूस को जमीन देने से उसे अगले कुछ वर्षों में एक नया युद्ध शुरू करने और यूक्रेन में और भी गहराई तक घुसने का मौका मिलेगा। इसीलिए उन्होंने रूस के साथ किसी भी तरह के जमीन के अदला बदली समझौते की संभावना को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अलास्का में ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली बैठक से नतीजा निकलने की उम्मीद काफी कम हो गई है। जेलेंस्की के मुताबिक किसी भी जमीन सौदे पर चर्चा सुरक्षा गारंटी के अलावा नहीं हो सकती है। असल में जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी आगे जाकर रूस यूक्रेन पर फिर से हमला नहीं करे, और अगर हमला होता है तो अमेरिका और यूरोप सुरक्षा के लिए आगे आए। जेलेंस्की ने कहा कि अगर अभी वे करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर यानी डोनेट्स्क क्षेत्र का 30% हिस्सा रूस को तोहफे में दे देते हैं, तो यह उनकी नई आक्रामकता के लिए लॉन्च पैड बन जाएगा।